वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में आज हम आपके लिए लाए हैं साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक। साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले कई दिनों से करंट अफेयर्स में कोट किया जा रहा है। इसके ऊपर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में कंट्री को एड्रेस भी किया है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी से सबको सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ ही यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक के अंदर साइबर सिक्योरिटी पर मेंस का क्वेश्चन आता है। हर साल नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर एक मेंस का क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से जरूर बनता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम देखते हैं कि आज की हमारी हेडलाइन क्या है। हेडलाइन हमारी हिंदू न्यूज़पेपर के 2 नवंबर में कोट करी जाती है, हाउ साइबर क्रिमिनल्स यूज सोशल इंजीनियरिंग एंड मैलिशियस एपीके टू स्कैम यूजर्स। यानी सोशल इंजीनियरिंग को यूज करते हुए कैसे स्कैम किया जा रहा है, साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। एंड साइबर फ्रॉड लॉसेस कुड अमाउंट टू 0.7% ऑफ जीडीपी। यानी इंडिया में इतने सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका टोटल अमाउंट निकालेंगे तो वो जीडीपी का 0.7% निकल जाएगा, जो करोड़ों में आएगा। आज के हमारे टॉपिक में जो हम अलग अलग टॉपिक समझने वाले हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, पहले उन पर एक नजर देते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स से ताकि आपका एक फाउंडेशन बन जाए। उसको लेके जाएंगे हम अलग अलग साइबर अटैक्स के साथ कि अलग अलग साइबर अटैक्स क्या होते हैं। उन साइबर अटैक्स को हम कनेक्ट करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के आर्टिकल के साथ। और फिर आपके लिए मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स भी लाया हूं जो आप मेंस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। और फाइनली हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे साइबर अटैक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म से। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करके रखना। साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस होता है एक वर्चुअल प्लेस, कोई असल में जगह नहीं है। जैसे एक कंट्री में असल में सोसाइटी होती है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में साइबर स्पेस होता है। जैसे कंट्री की सोसाइटी में अगर कोई इलीगल काम करे तो उसको क्राइम बोलते हैं, वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई इलीगल काम करे तो उसे साइबर अटैक बोलेंगे या साइबर क्राइम बोलेंगे। तो साइबर स्पेस एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जहां पे उस कंट्री के सारे कंप्यूटर यूजर्स एक साथ मौजूद हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करने को ही साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया है। अब इस साइबर सिक्योरिटी को कैसे ब्रीच किया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे इलीगल काम किया जाएगा, उसको साइबर अटैक बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के साइबर अटैक्स देखते हैं। हमारे वीडियो के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को समझने से पहले एक बचपन से हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं जिसको बोलते हैं ईमेल हैकिंग। आपने ईमेल हैकिंग जरूर सुना होगा कि आपके साथ भी हो सकता हुआ हो, लेकिन वीडियोस में, मूवीज में अलग अलग जगह आपने सुना हो कि आपका ईमेल अकाउंट हैक हो गया, आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, आपका फोन हैक हो गया है। इसका मतलब आपकी परमिशन के बगैर किसी साइबर क्रिमिनल ने उसको यूज किया है और आप बनकर दुनिया में या उस अकाउंट को वो यूज कर रहा है। फंसोगे आप, लेकिन पकड़ा वो, लाभ या फायदा होगा उस साइबर क्रिमिनल को। तो समझने वाली बात है कि ईमेल हैकिंग में आपके परमिशन के बगैर वो आपका अकाउंट यूज करता है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को समझने के लिए इस वर्ड को अगर तोड़ दें, सोशल इंजीनियरिंग यानी सोसाइटी को कैसे इंजीनियर किया जा रहा है। सोसाइटी को इंजीनियर करने का मतलब है कि आप सोसाइटी को, यानी एक पर्सन को, एक यूजर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी एक तरीके से सोचने के लिए। अगर आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं कि वो किसी एक तरीके से सोचे, उसको ही बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आमतौर पे कैसे सोचा जा रहा है कि आपको दिखावा या आपको फंसाया जाएगा कि अपनी आप पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल को लीक कर दें, उसी को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग में एक साइबर क्रिमिनल आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है इस तरीके से कि आप उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद ही दे दें। लेकिन हैकिंग में वो आपसे बिना पूछे आपसे चुरा लेगा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में आप खुद ही उसको दे देंगे, इस तरीके से वो आपको फंसाएगा। सोशल इंजीनियरिंग कैसे होता है, उसके कई सारे तरीके, उसके कई सारे टूल्स हैं। इसमें से पहला टूल है फिशिंग। फिशिंग जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, मछली पकड़ने का तरीका फिशिंग। हम आमतौर पर मछली कैसे पकड़ते हैं? हम एक
स्ट्रिंग फेंकते हैं, रोप फेंकते हैं जिसके आगे कांटा लगा, जिसके आगे एक मछली का खाना, एक चारा फंसा होता है, उस खाने की सूंग से वो मछली आ जाती है और कांटे में फंस जाती है। यानी हम उसको ट्रैप करें, उसको जाल में फंसाने की कोशिश करें, एक बेट, BAIT, बेट देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पास भी एक ईमेल आएगा कि आप लॉटरी जीत गए हैं, आप गाड़ी जीत गए हैं, आपका वर्ल्ड टूर हो गया, वर्ल्ड टूर के लिए आप चुने गए हैं, आप स्टेडियम में जाके मैच देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे आपको लालच या ऑफर्स दिए जाएंगे, फेक ऑफर्स दिए जाएंगे। ये जो फेक ऑफर्स हैं, ये आप बिना सोचे समझे इन ऑफर्स के पास जाएंगे, इनको क्लिक करेंगे और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद ही दे देंगे, और एक्चुअली में आप कोई प्राइज नहीं जीते हैं, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल के पास चली जाएंगी। यानी आपको एक चारा दिया, आपको जाल में फंसाया और आपने खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे दी। इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PH है। यही फिशिंग अगर फोन कॉल पे करी जाए, अगर फोन कॉल पर यानी ईमेल के द्वारा नहीं, आपको एक फोन आता है और बात करके आपसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, यानी फोन कॉल पे वॉइस के द्वारा आपसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा रही है, तो उसी को बोलते हैं विशिंग। विशिंग मतलब फिशिंग प्लस वॉइस। वैसे ही अगर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है लेकिन एक SMS द्वारा, फोन पे नहीं, SMS मैसेज के द्वारा, तो उसको बोलते हैं स्मिशिंग। फिर आता है वेलिंग। वेलिंग का मतलब होता है, वेलिंग और फिशिंग में वही डिफरेंस है जो वेल और फिश में डिफरेंस है। वेल और फिश क्या, फिश एक छोटी मछली, वेल एक बड़ी मछली। वैसे ही एक आम यूजर के साथ अगर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जा रही है, सोशल इंजीनियरिंग किया जा रहा है, तो फिशिंग है। किसी हाई प्रोफाइल पर्सन के साथ, किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ किया जा रहा है, तो वेलिंग। यानी फिशिंग ऑफ हाई प्रोफाइल पर्सन। लास्ट में आता है फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है कि आपके पास फिर से आपको एक लालच दिया जाएगा, आपको एक ग्रिड दिया जाएगा, आपको एक ऑफर दिया जाएगा। आप उस लिंक पे जाएंगे, एक फेक वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ ये तो सही जा रहा है, लेकिन आपको फेक पता नहीं चलेगा कि ये फेक है या नहीं। उसका डिजाइन, उसका टेम्पलेट, उसका फॉन्ट, उसका कलर सब एक जैसा होगा, ओरिजिनल जैसा, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। आप वहां जाएंगे और अपनी सारी इंफॉर्मेशन खुद पर खुद दे देंगे, तो उसी को बोलते हैं फार्मिंग। यानी अ साइबर अटैक intended to redirect a website's traffic to another fake site where an individual's data can be compromised। तो ये कुछ तरीके हैं, ये सारे टूल्स, फिशिंग, विशिंग, वेलिंग या फार्मिंग, ये सारे टूल्स एक बड़े टॉपिक के अंदर हैं जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यही टॉपिक को हम देख रहे हैं कि कैसे इसको यूज करते हुए हमारा न्यूज आर्टिकल आया है। पिक्टोरियली अगर समझना चाहें हम, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, जब आपके पास कोई ऐसा मैसेज आ रहा है या आपके नोन पर्सन से आपको कॉल आ रहा है कि आपको पैसों की जरूरत, उसको पैसों की जरूरत है, इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है, या आपको एक बहुत ही ऐसा ऑफर आता है, एक ऐसा लालच भरा डील आता है, या कोई ग्रीड से भरा हुआ कोई आपको कुछ ऐसा ऑफर किया जाता है, तो ये सारे साइंस हैं कि आपके साथ सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपको फिर से ईमेल फिशिंग की बात करूं, तो ये एक फेक ईमेल का एग्जांपल है कि कैसे एक फिशिंग का एग्जांपल यहां पे दिखाया जा रहा है कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देयर इज अ स्पेशल नोटिस दैट योर ऑफिस 365 edu ईमेल अकाउंट हैज बीन अकाउंट्स एंड पासवर्ड विल एक्सपायर इन 24 आवर्स। स्पेशल नोटिस यानी अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो इंडिकेट यू हैव अदर ऑफिस 365 ईमेल अकाउंट्स, कोई फुल स्टॉप नहीं है। To keep both accounts working, kindly log in with your Office 365 email and password and another school email account right now to keep it active। Grammatical mistakes हैं, तो अगर पुअर पंक्चुएशन या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, या क्या कहते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे वो साइंस हैं जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये सारे वो साइंस हैं जहां पे आप ऑटोमेटिकली खुद ही पता लगा सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक ईमेल है, वैलिड ईमेल है या नहीं, या आपके साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही फार्मिंग का मतलब क्या होता है, सेंड्स यूजर टू फेक वेबसाइट इंस्टेड ऑफ द रियल वेबसाइट एंड द यूजर इंटेंडेड टू विजिट।
तो वेब यूजर को पता नहीं है, लेकिन वो फेक वेबसाइट पे चला जाएगा, फेक वेबसाइट के पीछे कोई बैठा हुआ है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपसे ले लेगा। तो हमारा जो आज का आर्टिकल है वो यही बोलता है कि अक्टूबर में एक सिटीजन के साथ, उनके साथ कुछ 1 लाख रुपए का घोटाला किया गया, स्कैम किया गया। कैसे? क्योंकि उनको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस लेने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला, और वो ऐप जो थी वो एक फेक ऐप थी, और वहां पे जब उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा ली, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बैंक अकाउंट की डिटेल्स और उससे खर्चे, उससे सारी चीजें साइबर क्रिमिनल ने यूज करी, और जिसकी वजह से इस यूजर को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो द malicious APK was able to function after she clicked on the link and granted screen mirroring access to a supposed customer care advisor during a video call. Granted screen mirroring access मतलब जो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ही हूबहू वो कस्टमर केयर भी देख सकता है, और अगर आपके फोन में कोई ओटीपी आया है, आपके फोन में कोई बैंक अकाउंट डिटेल आई है, आपके फोन में आपने कोई पासवर्ड टाइप किया है, वो सब कुछ उसको वहां पे दिखाई दे रहा है। अगली बार वो उसको यूज करेगा और आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। एक और टाइप का साइबर अटैक होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। ये भी करंट अफेयर्स में बहुत फेमस चल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। आमतौर पे जब कोई क्राइम करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने का मतलब है कि अब वो कहीं भी घूम फिर नहीं सकता। अरेस्ट से बचने के लिए बेल ली जाती है। बेल लेने के लिए कभी कभी सिक्योरिटी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आपने क्राइम किया और पुलिस ने आपको अरेस्ट कर दिया और बेलेबल ऑफेंस है, तो आप पुलिस के पास कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और फिर आपको छोड़ दिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? आपके साथ साइबर क्रिमिनल्स आपको वो शो करेंगे कि वो पुलिस वाले हैं, वो एक्चुअल पुलिस वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, ईडी वाले हैं, और वो आपको फोर्स करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं, अगर आप अरेस्ट से बचना चाहते हैं तो बेल के लिए इतना अमाउंट आप दे दीजिए, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। उसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। A digital arrest scam is an online scam that defrauds victims of their hard-earned money. The scammers intimidate, डराना, intimidate the victims and falsely accuse them of illegal activities. अब आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं एक स्टैटिस्टिक्स लाया हूं आपके लिए, और ये आप अपने मेंस के एग्जाम के आंसर में इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको थोड़े से एडिशनल नंबर मिल सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आने वाले एक साल में 1.2 लाख करोड़ का लॉस हो सकता है इंडियंस को साइबर फ्रॉड्स में। 1.2 लाख करोड़ का फ्रॉड साइबर फ्रॉड से इंडिया को लॉस होगा। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th रैंक आता है जो अलग अलग जिनका अकाउंट्स हैक होता है या ब्रीच किया जाता है। I4C क्या होता है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी देखते हैं क्या होता है। ये रिपोर्ट करता है कि हर रोज डेली बेसिस पे 4000 म्यूल बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। म्यूल मतलब खच्चर, घड़ा की तरह बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं? म्यूल बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं। म्यूल बैंक अकाउंट्स का काम ऐसा होता है कि मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसको अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए उसको किसी तरीके से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा अपने बैंक में डालना पड़ेगा, और फिर उसको अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते 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 वापस निकालना पड़ेगा, तो उसका ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने ही अकाउंट में करेगा तो अगर कभी ये रेड फ्लैग हुआ तो वो खुद ही पर्सन फंस जाएगा। तो जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट को ना यूज करके किसी इनोसेंट पर्सन के अकाउंट में पैसे डालते हैं, और उस इनोसेंट पर्सन को बोलते हैं कि आप हमारे लिए पैसे डिपॉजिट करो, उसके बदले में हम आपको अलग से पैसे और देंगे, एक कमीशन देंगे आपसे, हम आपका अकाउंट भाड़े पे ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। म्यूल आपके अकाउंट से हम मजदूरी करवाएंगे कि उस अकाउंट में हम अपने पैसे डालेंगे और उसको ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक शक ना हो, और फिर निकाल के वाइट कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं म्यूल बैंक अकाउंट्स। जब शक होगा तो फंसेगा कौन? इनोसेंट पर्सन, और जो क्रिमिनल है वो बच जाएगा। तो ऐसे म्यूल अकाउंट्स डेली बेसिस पे 4000 म्यूल अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। I4C ऐसा रिपोर्ट करता है।
लास्ट में जो स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर सकते हैं वो ये है कि ज्यादातर इंडिया में 30 से 35% जो साइबर फ्रॉड्स इंडिया में होते हैं वो चाइना से ओरिजिनेट हो रहे हैं। चाइना से सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक्स इंडिया में किए जा रहे हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े तो ये एक और पिक्टोरियली समझाना चाहता हूं आपको, डोंट बी फूल्ड इनटू बिकमिंग अ मनी म्यूल। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, ऑफर आता है जिसमें बोलता है इतना अमाउंट ऑफ डॉलर्स आप अर्न कीजिए, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, घर से काम कीजिए, लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो आपसे बोलेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए, हम बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते रहेंगे और फिर जहां जहां बोलेंगे वहां वहां आप ट्रांसफर करते रहना। तो ये एक म्यूल मनी अकाउंट है, आपको वो म्यूल की तरह यूज कर रहा है। मनी म्यूलिंग, fraudsters contact potential victims via mails, persuade them to receive money into their own bank accounts in exchange for attractive commissions, कि हम आपको एक हॉलिडे दे देंगे। The fraudsters then transfer the illegal money into the money of the mule's account. The money mule is then instructed to transfer the money into other mule's accounts. When such frauds are reported, the money mule becomes the target of police investigation. अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मैं एक वीडियो भी लाया हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये डिजिटल अरेस्ट या ये साइबर क्राइम किए कैसे जाते हैं। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। एक दिन मॉर्निंग में कॉल आया, हमें आपको फिजिकली अरेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच रही है। हमने सबको अलर्ट कर दिया है आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में। कहा कि हम फिर भी बात करके अपने सीनियर से ये ट्राई कर सकते हैं कि आपको डिजिटल कस्टडी में रखा जाए। डॉक्टर रुचिका से कहा गया कि उनके खाते से रकम नरेश गोयल के खाते में गई, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी में इस्तेमाल किया गया है। कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि ना चाहते हुए भी उन्हें इस पूरी कहानी पर यकीन आने लगा। उन्होंने कहा था कि जो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो नरेश गोयल का नाम लेते थे कि उनके अकाउंट में गया है। दूसरे दिन कोर्ट केस चलाया और उस कोर्ट में जज आते थे, एक सीबीआई ऑफिसर आते थे, अपने आईडीज दिखाते थे और फिर उन्होंने सर्विलियंस रूल्स बताए कि कैसे हमेशा कैमरा ऑन रखना है, कोई आ नहीं सकता है, किसी से बात नहीं करनी। जो फैमिली के अकाउंट्स थे, फंड्स वगैरह, जो इन्वेस्टमेंट्स थे, एफडीज थी, जिस तरीके की भी सेविंग्स थी, पॉलिसीज थी, वो उन्होंने कहा कि उसको ब्रेक करना है। अराउंड 1 वीक में मैंने वो अलग अलग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया। जाल फैलाने वाले लोगों ने डॉक्टर रुचिका से कहा कि वेरिफिकेशन के लिए पैसा आरबीआई के खाते में जमा कराना होगा और अगर बाद में उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा तो पैसा वापस मिल जाएगा। मदर को यही बताते थे कि बैंक में जाएंगे तो किसी से कुछ कहना नहीं है, जो बैंक है उसमें ये बताना है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, इस वजह से हम ये पैसे हमें चाहिए। और ये भी इंस्ट्रक्शंस देते थे कि अगर ज्यादा बैंक वाले ज्यादा कुछ पूछते हैं तो आपको उनको बोलो कि दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस। रुचिका टंडन को करीब 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया और सर्विलांस के कानून बताकर फंसाए रखा गया। इस फ्रॉड के 1 हफ्ते बाद भी उनको नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। 8-9 दिन के बाद इंटरनेट पर चेक किया तो मेरे को उम्मीद है कि हो सकता है ये वीडियो देख के आपको और से समझ में आया हो कि डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है या फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स कैसे किए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे टॉपिक का है वो ये है कि क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं हम साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे व्हाट आर द डिफरेंट इंडिविजुअल मेजर्स दैट वी कैन टेक टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स या टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड्स। तो सबसे पहले जैसे आरबीआई ने ये सैंक्शन किया हुआ है कि आरबीआई बोलती है कि जो म्यूल अकाउंट्स हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स हैव टू अलर्ट अगर वो कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस देखते हैं जहां पे उनको ऐसे समझ में आता है कि इस अकाउंट में तो इतना पैसा है ही नहीं, तो ये इतना ट्रांजैक्शन कैसे कर रहा है, या पिछले 10 साल से ये 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा रहा था, आज कैसे 10 लाख रुपए इसके पास आ गए। तो सस्पिशियस ट्रांसफर्स या ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अर्लीस्ट को रिपोर्ट करें। सेकंड,
जो है वो ये है कि यूजर्स आर एडवाइज्ड टू मूव विद कॉशन व्हेन क्लिकिंग ऑन अनवेरिफाइड लिंक्स, डाउनलोडिंग न्यू एप्स, स्कैनिंग क्यूआर कोड्स। तो जैसे हमने न्यूज आर्टिकल में देखा कि एक ऐप को डाउनलोड करते हुए उनके साथ स्कैम हो गया, वैसे ही क्यूआर कोड्स जो हो सकते हैं वो भी स्कैम हो सकते हैं कि क्यूआर कोड तो जनरेट हो गया लेकिन उसमें कुछ कोडिंग में पीछे कुछ हेरा फेरी की, जिसकी वजह से पैसे कहीं और जा रहे हैं। तीसरा, दे शुड पीरियोडिकली चेक फॉर कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड्स अक्रॉस ऑल ऑनलाइन अकाउंट्स। रेगुलरली हर कुछ महीनों के बाद आपको अपना पासवर्ड स्ट्रांग बनाना है और चेंज करते रहना है, ताकि और एक ही पासवर्ड हर अकाउंट का नहीं होना चाहिए, हर अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए। फिर यूजर को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, द रियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफिशियल्स विल नेवर आस्क फॉर पेमेंट्स और बैंकिंग डिटेल्स। कभी भी फोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, व्हाट्सएप पे या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके असली गवर्नमेंट ऑफिसर कभी आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। अगर होगा तो वारंट के साथ आपके घर में आएगा या आपको अपने ऑफिस बुलाएगा और फिर आपसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा वारंट के साथ। तो आपके पास पूरा अधिकार है वारंट मांगने का, लेकिन आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी टिप्स पता है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या क्या मेजर्स हैं साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम देखते हैं 2018 में गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मीती क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीती मिनिस्ट्री ने 2018 में एक कैंपेन शुरू किया है, साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हर गवर्नमेंट, पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर आएगा और उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। एक और 2018 में इनिशिएटिव आया जिसको बोलते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी पर क्वेश्चन आता है तो I4C मेंशन करना जरूरी है। 2018 में बना है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इट इज द नोडल सेंटर, प्राइमरी नोडल सेंटर, यानी सबसे सेंट्रल पॉइंट है पूरे इंडिया में। कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप के साइबर अटैक्स हो रहे हो तो सब कुछ कहां रिपोर्ट होता है, I4C में रिपोर्ट होता है। I4C इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है और सारी टाइप की डीलिंग्स जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है वो I4C करता है। सिटीजन्स के साथ अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो उनकी इजी के लिए, उनके आसानी के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बना है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, cybercrime.government.in, cybercrime.gov.in। तो इस पोर्टल पे आप जा सकते हैं और अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट आप फाइल कर सकते हैं कि आपके साथ कैसा साइबर क्राइम हुआ है, कैसा साइबर अटैक हुआ है, कैसा फ्रॉड हुआ है, और आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट पे कितना एक्शन ले लिया गया है। फिर 2024 में हम देखते हैं, 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि वो अगले आने वाले 5 साल के अंदर 5000 साइबर कमांडोज बनाएगी। 5000 साइबर कमांडोज, यानी ये वो लोग होंगे जो साइबर अटैक होने से रोकेंगे और अगर हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। तो ये 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2004 में बन गई थी जिसका नाम है CERT-IN। CERT-IN का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, CERT-IN। ये बनी है अंडर IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। एक एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके तहत एक बॉडी बनाई जिसको बोलते हैं CERT-IN। उसी के तहत एक और बॉडी बनी जिसको बोलते हैं NCCI-PC। तो ये दोनों का काम है, इन दोनों बॉडीज का काम है कि जो हमारी कंट्री के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बॉडीज, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डैम्स, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स, जैसे मिसाइल्स, जैसे हमारी कंट्री के एयरपोर्ट्स, ATCs, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर
जिनको अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो कंट्री की इकोनॉमी जो है, कंट्री की जो इकोनॉमी है और सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। तो इन दोनों बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दो और ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इसको बोलते हैं सर्टेन और NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास एक आईटी एक्ट भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना है। इसका सेक्शन 43 ये बोलता है कि अगर कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके कोई इलीगली कुछ डाउनलोड करता है, कुछ इंट्रोड्यूस कर देता है, कुछ डैमेज कर देता है, कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है या किसी और का एक्सेस रोक देता है, तो उसको जो विक्टिम है उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो सेक्शन 43 बेसिकली ये जाता है कि आप कंप्यूटर को मिसयूज नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो जो भी डैमेज हुआ है वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ये 3 आर्टिकल्स, 3 सेक्शंस और इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 66B बोलता है कि अगर कोई डिसऑनेस्टली रिसीव करता है कोई स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स, बेसिकली हैकिंग अगर कोई करता है, तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना, साथ में 3 साल की जेल हो सकती है। वैसे ही पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर कोई फिशिंग करता है, कोई आप फिशिंग या विशिंग या वेलिंग से आपकी इंफॉर्मेशन चुरा के आप बन के कुछ और काम किसी और के सामने जाता है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट करता है, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए का फाइन प्लस साथ में 3 साल की जेल। वैसे ही अगर कोई चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, तो उसमें भी सेम 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन। तो ये कुछ सेक्शंस हैं 66B, 66C, 66D, जो आप अगर याद रखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको बाकियों से थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन लाए हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्या आपकी इस टॉपिक की कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है। मेंस का क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू इवैल्यूएट द प्रिपरेशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द पोटेंशियल साइबर अटैक्स, कि इंडिया कितना तैयार है साइबर अटैक्स होने के लिए, साइबर अटैक्स से जूझने के लिए। हाउ डू यू इवैल्यूएट द प्रिपरेशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट पोटेंशियल साइबर अटैक्स, सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स दैट शुड बी पुट इन प्लेस टू कर्ब दिस मेनेस। क्या मेजर्स आप सजेस्ट करते हैं कि साइबर अटैक से हम बचें? आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और जिससे आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो पाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।